आज मैं आया हूँ टाउन पार्क घूमने। तो दोस्तों चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं टाउन पार्क कैसा है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों टाउन पार्क के मेन गेट से एंट्री करने पर हमें इस तरह की पोट और प्लांट्स की ग्रीनरी देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ से लेफ़्ट की तरफ तो ये ग्रैंड फिएस्टा की तरफ जाता है और यहाँ से आप टाउन पार्क के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों यह है टाउन पार्क की ओपन जिम। ये टाउन पार्क के अंदर कुछ एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें लगाई हुई हैं, ओपन जिम बनाई हुई है। अगर आप सुबह या शाम कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आप इन मशीनों से कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया के सबसे टॉलेस्ट तिरंगों में से एक टाउन पार्क के तिरंगों की तरफ। तो मेरे पीछे जो आप ये तिरंगा देख रहे हैं, ये इंडिया के टॉलेस्ट तिरंगों में से एक है। तो दोस्तों ये है इंडिया के सबसे टॉलेस्ट तिरंगों में से एक तिरंगा, टाउन पार्क का ये तिरंगा। दोस्तों इस तिरंगे की ऊंचाई 250 फीट है, यानी कि 75 मीटर। और दोस्तों 2015 में जब पहली बार इसका उद्घाटन किया गया तब एक्टर रणवीर कपूर भी इसमें शामिल हुए थे। और दोस्तों इस तिरंगे की सबसे खास बात यह है कि यह इंडिया का पहला ऐसा तिरंगा था जो सबसे ऊंचा लहराया गया था 2015 में पूरी इंडिया में। फिर दोस्तों 2017 में अटारी वाघा बॉर्डर पर तिरंगा फहराया गया, जो अब 2017 से 2025 तक पूरी इंडिया का सबसे ऊंचा तिरंगा है। बट दोस्तों कभी भी जब यह बात आएगी कि इंडिया में पहली बार सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया, तो वो दोस्तों हमारे फरीदाबाद के टाउन पार्क का तिरंगा होगा। और दोस्तों 2025 में यह टाउन पार्क का तिरंगा अब टॉप 5 ऊंचे तिरंगों की लिस्ट में आता है, इसलिए इसे टॉलेस्ट तिरंगा कहा जाता है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ टाउन पार्क की फ्लोरल क्लॉक की तरफ। तो मेरे सामने टाउन पार्क के अंदर फ्लोरल क्लॉक है। दोस्तों ये है फ्लोरल क्लॉक, यानी कि एक फूल घड़ी, एक ऐसी घड़ी जिस पर रियल फूल, प्लांट और घास से सजी हुई डेकोरेशन होती है। दोस्तों इस घड़ी को स्विट्जरलैंड की जिनेवा की फ्लोरल क्लॉक के जैसा बनाया गया है। और दोस्तों ये फ्लोरल क्लॉक इको फ्रेंडली है, यानी कि आंधी हो या तूफान या फिर बारिश, ये घड़ी चलती रहेगी। इस पर मौसम की मार का कोई असर नहीं होगा। और दोस्तों ये जीपीएस से सीधा कनेक्टेड है, जो बिल्कुल एक्यूरेट सटीक टाइम बताती है। और दोस्तों ये घड़ी बिजली से चलती है। दोस्तों ऐसी फ्लोरल क्लॉक इंडिया में काफी रेयर ही आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से अब एक टाउन पार्क में भी लग चुकी है। दोस्तों इस फ्लोरल क्लॉक में सीजन के अकॉर्डिंग फूल पत्तियां लगाई जाती हैं। इसमें अभी प्लांटिंग और फूलों के बीज लगाए गए हैं। कुछ टाइम बाद इसमें बहुत सुंदर फूल पत्तियां खिलने वाली हैं। और दोस्तों ये फ्लोरल क्लॉक टाउन पार्क के अंदर फोटोग्राफी के लिए मेन स्पॉट है। दोस्तों टाउन पार्क के अंदर कल्प वृक्ष है। ऐसा माना जाता है जब अमृत मंथन हुआ था तब उस टाइम अमृत मंथन के समय एक वृक्ष निकला था जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। ऐसे ही वृक्ष हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। दोस्तों कल्प वृक्ष एक ऐसा ट्री है, ऐसा माना जाता है जिसके नीचे हम मेडिटेशन करते हैं या उससे हम कोई इच्छा मांगते हैं तो हमारी वह इच्छा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही ये ट्री है ये। दोस्तों टाउन पार्क के अंदर ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति है, इसलिए इस पार्क को ताऊ देवीलाल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये है चौधरी देवीलाल जी की स्टैचू। और दोस्तों ये हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करते थे। इन्हें प्यार से हरियाणा में ताऊ के नाम से जाना जाता है। और ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। और हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन जैसी बेस्ट योजना भी इन्होंने ही शुरू की थी। और दोस्तों चौधरी देवीलाल जी एक बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे, बट उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की पोजीशन को वीपी सिंह जी को सौंप दिया था। और दोस्तों चौधरी देवीलाल जी ने इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी को एस्टेब्लिश किया था। और दोस्तों हरियाणा जीके में क्वेश्चन भी आता है कि हरियाणा के वे कौन से ऐसे मंत्री थे जो हरियाणा में 2 बार सीएम रहे और देश के उप प्रधानमंत्री 2 बार बने थे। तो दोस्तों वो है हमारे हरियाणा से ताऊ देवीलाल जी। यहाँ से आप देख सकते हैं इंडिया के टॉलेस्ट तिरंगों में से एक टाउन पार्क का तिरंगा। एक ब्यूटीफुल सनसेट का मजा इस टाउन पार्क के माउंटेन पार्क पर आप एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों टाउन पार्क के अंदर मुझे जो चीज यहाँ अच्छी लग रही है वो है इसके कुछ पार्ट का माउंटेन की तरह दिखना। इन्हें क्लाइम करने में काफी अच्छा लगता है। अब चलते हैं दोस्तों इस पार्क में 3 थिंकर्स की तरफ। दोस्तों ये हैं 3 थिंकर्स, 3 गहरी सोच वाले आदमी।
इनका यहाँ होना, इनसे हमें यह पता चलता है कि एक अच्छे और स्वस्थ समाज में अलग-अलग विचारों का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दोस्तों यह चीज़ लोगों को यहाँ रुकने, किसी चीज़ पर सोचने और वो चीज़ सही है या नहीं, इस चीज़ पर चिंतन करना, इस चीज़ को यह स्टैचू बयां कर रही है। अगर आप कभी यहाँ आए तो किसी चीज़ के बारे में आपको अगर कोई सही डिसीजन लेना हो या कुछ प्लान करना हो, तो आप यहाँ आकर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यहाँ इस टाउन पार्क के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड बना रखा है, इसके अंदर डक्स हैं। डक्स के एग्स भी दिख रहे हैं इसमें। टाउन पार्क के अंदर एक मंदिर भी बना हुआ है छोटा सा। चलिए मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे श्री हनुमान जी का एक टेंपल बना हुआ है। जय श्री हनुमान। ये इस पार्क में एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है शो के लिए। दोस्तों टाउन पार्क के अंदर एक पक्षी घर भी है जिसे एवियरी कहते हैं। चलिए दोस्तों हम उसी पक्षी घर के पास चलते हैं। दोस्तों इस टावर के अंदर बर्ड्स के रहने के लिए 600 से ज़्यादा पक्के घोंसले बनाए गए हैं। और दोस्तों इसके अंदर बाज और क्रो जैसे बर्ड्स इनके अंदर नहीं जा सकते। सो डोंट वरी फॉर द क्रोस हियर। यहाँ बहुत सारे क्रोस उड़ रहे हैं बट इसके अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा। अब तक दोस्तों इस टावर के अंदर हजारों पक्षी अपना आशियाना बना चुके हैं। दोस्तों इसे देखकर मुझे बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट की याद आ जाती है। जिस तरीके से इस टावर का डिजाइन बना हुआ है उसे देखकर। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं जो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इस पार्क के अंदर इस नेचर का एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ये है चिल्ड्रन प्ले एरिया। इस पार्क के अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके के स्लाइड्स और झूला नज़र आ रहे हैं जहाँ लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और फोटो शूट करते हुए भी दिख रहे हैं। और दोस्तों ये है प्लेन का क्लाइंबर। और दोस्तों यह चीज़ मुझे प्ले हाउस ब्रिज की तरह लग रही है। और दोस्तों इसके दूसरी तरफ भी कुछ झूला बनी हुई है, चलो वहाँ चलते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों लोग झूला की राइड्स को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों ये डोम क्लाइंबर है और इस झूला को बोलते हैं मल्टीप्ले स्टेशन, क्योंकि इसमें स्लाइड्स के साथ और कई चीज़ें भी ऐड होती हैं। दोस्तों यहाँ लोग बैडमिंटन खेलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आप आकर इस तरीके की गेम एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों पिकनिक बनाने के लिए यह जगह सबसे बेस्ट है। यहाँ आप पिकनिक के लिए आ सकते हैं और नेचर के नज़ारों को फील कर सकते हैं। दोस्तों हम चलते हैं इसके फाइटर प्लेन की तरफ। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ टाउन पार्क में फाइटर प्लेन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे कबूतर।
दोस्तों टाउन पार्क अपनी हरियाली के साथ साथ मिलिट्री डिस्प्लेस के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक फाइटर प्लेन और एक बैटल टैंक भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फाइटर प्लेन का नाम होकर हंटर है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई में यूज किया गया था। इस प्लेन ने कभी उस समय के दौर को देखा है और दोस्तों इस प्लेन का मॉडल मिग 21 है। और दोस्तों इसके नाम होकर हंटर, होकर का मतलब दोस्तों एक कंपनी है और हंटर का मतलब शिकारी, यानी कि होकर शिकारी जहाज। दोस्तों इसके दूसरी तरफ आपको एक बैटल टैंक देखने को मिलेगा जिसका नाम विजयंता 2 है। इस टैंक ने भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय को देखा है। और दोस्तों इस बैटल टैंक विजयंता का मतलब विजयी है, यानी कि विक्टोरियस, जीत दिलाने वाला। और दोस्तों इस टैंक का वजन 39,000 किलोग्राम है, यानी कि इसका वेट 39 टन है। तो दोस्तों टाउन पार्क के अंदर आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यह पिकनिक या फिर टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर ये फाइटर प्लेन, फ्लोरल क्लॉक, ताऊ देवी लाल जी की स्टैचू और एक पक्षी घर, ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। टाउन पार्क में ग्रैंड फेस्टा भी है, उसके अंदर बहुत सारी झूले हैं, आप उन झूलों की राइड ले सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों मुझे कुछ गिलहरियाँ दिख रही हैं यहाँ पे। दोस्तों इस पार्क के अंदर बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए आए हैं, तो कुछ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं इधर। अभी दोस्तों जहाँ से मैं जा रहा हूँ उस तरफ तो काफ़ी बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं मुझे, आप देखना, पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे होंगे आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब चलते हैं घर। अगर आप कभी भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप इस टाउन पार्क में आ सकते हो, यहाँ की राइड्स को एंजॉय कर सकते हो, यहाँ के नेचर के व्यू को एंजॉय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।